ब्राइटर कश्मीर के पॉडकास्ट के आज के शुमारे में हम रिनाउंड जो ऑर्थो हैं कश्मीर के डॉक्टर फहद जान वजीर से गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा जो हमारे नाजरीन हैं उनको अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर फहद वजीर है। आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन बाय प्रोफेशन। आई एम करंटली वर्किंग इन द J&K हेल्थ डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब जो हमारे कश्मीर जो है, कश्मीर में कुछ मुद्दत से जब से ये वर्क फ्रॉम होम हो गया तब से ज़्यादा ही हो रहा, और जो हमारे बुजुर्ग थे तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आज के जो जनरेशन है ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो आज ये नेक प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो विंटर्स रहते हैं तो उसमें ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है और ऑर्थो के लिहाज से। तो हमारे जो नाजरीन है ज़रा इनको आप बताइए कि ये क्या प्रिकॉशंस ले लें सो दैट कि ये इन सब चीज़ों से बचे। एक्चुअली जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा हुई हैं रिसेंट टाइम्स में, वो उसकी वजह ये है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। हम एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ चले गए हैं। जो एक्टिव लाइफस्टाइल होता था, लोग चलते थे, काम करते थे, वो हमने छोड़ दिया है। हम अब ज़्यादा एक ही जगह बैठते हैं, कहीं भी थोड़ा भी कहीं जाना हो तो हम कार में जाते हैं, थोड़ा हल्का भी कोई काम करना हो तो हम प्रेडोमिनेटली हमने सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक्वायर कर रखा है। उसकी वजह से चेंजेस होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इसलिए नहीं बनी है कि हम एक जगह बैठे। ह्यूमन बींग्स को चलना होता है। ह्यूमन बींग्स हैव बीन क्रिएटेड ताकि वो चले। जो हमारी जो जॉइंट्स है, जो स्पाइन है, नीज है, उन पे एक जगह बैठने से बहुत बुरा असर पड़ता है। तो जैसे आपने फरमाया कि लाइफ को आगे करने के लिए ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है इसको हर हालत में तर्क करना पड़ेगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना पड़ेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करे। लेकिन क्या वजह है कि जब से वर्क फ्रॉम होम हो गया तब से नेक प्रॉब्लम और क्या नाम डिस्क प्रॉब्लम या बैक प्रॉब्लम ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है। आपने अच्छा सवाल पूछा। जो वर्क फ्रॉम होम है उसमें क्या करता है बंदा एक ही जगह बैठता है और वो लैपटॉप या फोन पे ही ज्यादा रहता है। तो वो जब एक ही पोजीशन में बैठता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे हमारी स्पाइन है, जब हम चल रहे होते हैं तो हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो सिर्फ बैक पे नहीं जाता है, जो बॉडी का वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी में होता है, बैक में भी होता है, लेग्स में भी होता है। जब आप एक जगह ज्यादा देर बैठे तो जो वेट है, जो ऑर्गन्स का है, जो बॉडी का वेट है, वो सिर्फ स्पाइन के थ्रू जाता है, जो हमारी कमर है, उसकी वजह से उस पर लोड ज्यादा पड़ता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो जैसे आपने बोला कि इसमें जो अगर वर्क फ्रॉम होम हो तो लैपटॉप पे ज़्यादा बैठने से ये प्रॉब्लम, तो क्या करें? मतलब अभी जो वर्क कल्चर जो बन गया है उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में बैठने को पसंद करते हैं और बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर ये छोड़ दें तो क्या मतलब अगर ये काम ना करे जो वर्क फ्रॉम होम में, तो ये जो चीज़ें बढ़ गई, इनको ये प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई, तो इसके लिए इनको इसका मतलब है जैसे आपने फरमाया इनको ये फिर तो घर से काम करना नहीं पड़ेगा इनको। नहीं, घर से काम करें, काम तो करना जरूरी है, लेकिन अब उसमें आप एक चीज कर सकते हैं लोग कि अगर आप जैसे वर्क फ्रॉम होम आपको करना है 3 घंटे, तो बीच में थोड़ा ब्रेक ले लें 10-15 मिनट्स का आफ्टर एवरी आवर, थोड़ा चल ले, थोड़ा इधर उधर। एक ही जगह ज्यादा देर बैठना वो ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब उनको मतलब इंटरवल्स में काम करना पड़ेगा जी, और थोड़ा एक्सरसाइज भी करें, उसके बगैर भी वॉक करें, उन चीजों से उनके जॉइंट्स ठीक हो जाएंगे। तो क्या आप इनका जो ये हमारे जो नाजरीन हैं इनको क्या बताना चाहते हैं आप, तो कैसे ये इन चीज़ों से दूर रहे सो दैट कि इनकी जो ये हेल्थ कॉन्शियस बने, ये वॉक करे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग वॉक करे, इवनिंग वॉक करे, या लाइफस्टाइल को चेंज करे? वो लाइफस्टाइल, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल उनको अवॉइड करना चाहिए। जितना एक्सरसाइज करें, चले, एक ही जगह ज्यादा देर ना बैठे, दैट इज गुड फॉर जॉइंट। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स है जो ये पढ़ते हैं, तो ये भी मतलब झुक के पढ़ते हैं, और दूसरा मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोबाइल की तरफ ज़्यादा इनका रुझान हो रहा है, तो जिसकी वजह से भी इनको जो स्ट्रेन दिमाग पे पड़ता है, उसके बाद इनका जो फिजिक है उस पर भी पड़ता है, उनका प्रॉब्लम हो रहा है, आर्थो प्रॉब्लम हो रहा है, इनके नीज में प्रॉब्लम हो रहा है, बैक में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो स्टूडेंट्स वगैरह इनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो बेंडिंग है ना वो नेक के लिए ठीक है, ना ही वो हमारे कमर के लिए ठीक है। तो जब भी कोई जो पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए एडवाइस है कि जब वो पढ़े तो कोई डेस्क यूज करें, ज्यादा नीचे न जाएं, बेंड करें, क्योंकि बेंड करने से आपकी नेक भी खराब हो जाएगी, आपका बैक भी खराब हो जाएगा।
तो ठीक मतलब उनको पोस्चर अपना ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, हम जरा इन चीजों से जरा हट के एक और बात करें। जैसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है, जैसे क्रिकेटर्स है या फुटबॉलर्स है, उनको वो जब ज्यादा से ज्यादा वो मतलब दौड़ते हैं, या फुटबॉलर को तो उसको तो दौड़ना ही है, क्रिकेटर उनको तो रन बीच में वो उनको मतलब वहां पे दौड़ना पड़े, लेकिन उनको जो है हैमस्ट्रिंग या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो लेकिन वो उनको क्या करना चाहिए? जैसे अभी कश्मीर में ये टैलेंट ज्यादा उभर रहा है, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स और भी मतलब जो और भी खेले हैं, या जो लड़के लड़कियां मतलब इंटरनेशनल नेशनल पे जा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए इंजरीज इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, वो तो होनी ही है एट सम पॉइंट। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको अपनी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी चाहिए। उनको वो ड्यूरिंग अपना जो मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करें वो, और प्रॉपर डाइट लें जिससे उनकी बॉडी स्ट्रांग बने, ताकि उनको इंजरीज ना हो। अब कुछ लोग होते हैं जो ससेप्टेबल होते हैं, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। उनको फिर अकॉर्डिंगली उसमें तो इंजरीज तो होंगी ही। स्पोर्ट्स अब उनको फिर प्रिवेंशन के लिए तो यही है कि मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करें, प्रॉपर वेट मेंटेन करें, डाइट मेंटेन करें, तो उस पर वही हम कर सकते हैं। लेकिन इंजरीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्पोर्ट्स। जब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करोगे तो उसमें तो इंजरीज होंगी। अब उसमें ये चीज हो सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहाँ पे वो दौड़े वो अच्छा हो, उससे इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये जरा बताइए, हमारे नाजरीन जो उनको ये जरा बताइए कि यहाँ पे नी प्रॉब्लम जो आजकल हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। अभी यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं जो दिल्ली वगैरह जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं या अमृतसर जाते हैं, वो अपना नी रिप्लेसमेंट करते हैं, लेकिन क्या है वजह है कि वो कश्मीर में ये चीजें नहीं हो रही है भी? ये मतलब ये नी रिप्लेसमेंट जो बाहर जाते हैं वहां पे इनको खर्चा बहुत ज्यादा आता है, ये कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है? नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज तो यहाँ भी करते हैं हम, ऐसी कोई बात है नहीं कि कश्मीर में नहीं होती है। लोग तो ज्यादा प्रेफर बाहर कर रहे हैं। वो थोड़ा है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उनका, तो पुराने जमाने में भी यहाँ नहीं होती होंगी, मे बी 20-30 ईयर्स अगो यहाँ उतना नहीं होता था, तो वो थोड़ा परसेप्शन बन जाता है लोगों का कि यहाँ उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी वैसा ही होता है जैसे वहाँ होता है, क्योंकि मैंने काम कर रखा है उधर, तो हम सेम ही लेवल का ट्रीटमेंट यहाँ भी उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं और करते भी हैं। अच्छा, ये मतलब अभी यहाँ पे मतलब अभी इसका जो ऑर्थो का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को कम मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कश्मीर में क्या करना चाहिए, या जम्मू कश्मीर में क्या करना चाहिए कि सो दैट कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करे और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए? इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, अब थोड़ी जो हाई एंड इक्विपमेंट है जैसे रोबोटिक्स है वो अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ। अदरवाइज तो बाकी सारी चीजें जो बाहर भी हैं वो यहाँ भी अवेलेबल है और पहले से ही अवेलेबल है। क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि यहाँ पे ये जो ऑर्थो स्पेशलिस्ट है, ये इनकी कमी है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं? ये एक थोड़ा परसेप्शन बन गया है फ्रॉम द लास्ट 4-5 डेकेड्स। मे बी 70s-80s में उतना अच्छा ऑर्थो का यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता होगा, तो ये फिर बन जाता है वो स्टीरियोटाइप कि यहाँ नहीं है ठीक, तो फिर पेशेंट्स को लगता है कि उधर ही जाएं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ के डॉक्टर्स कुछ कम है बाहर वालों से, वो भी वही ट्रीटमेंट करते हैं जो वहाँ है। अब थोड़ा ये परसेप्शन की बात है, इसको चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए जरा, ये जो विंटर यहाँ पे रहते हैं, कश्मीर का जो विंटर बहुत हॉरिश विंटर रहता है, जैसे चिले कलान है, उसके बाद वो 14 डेज का दौर है, वो बहुत ज़्यादा, और उसके बाद बर्फ़ जब गिरती है तो बर्फ़ वो जम जाती है, तो गिरने का या लोग इस पर फिसलने का बहुत चांस रहता है। लेकिन उसके बाद वो उनके जो गिरने की वजह से उसके बाद उनकी जो हड्डी पसली टूट जाती है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए कि सो दैट कि ये चीज़ें दूर हो, मतलब फिसलने का या इस पर गिरने का, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो विंटर में ये चीजें आम मतलब मिलती है कि गिरने की वजह से किसी की टांग टूट गई, किसी का पिछली टूट गई, किसी का कुछ टूट गया, बाजू टूट गया, तो क्या करना चाहिए? उसमें तो प्रिकॉशंस ही है मेन कि जो हमारे स्पेशली जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनको थोड़ा बहुत ध्यान से चलना चाहिए, या तो उनको मतलब ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए जब बर्फ वगैरह बाहर, क्योंकि उनको ससेप्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, उनकी बोन्स वीक होती हैं, तो वो टूटने का खतरा ज्यादा रहता है। एक मिनिमल ट्रिवियल से ट्रॉमा से भी उनको फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो
क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप जो हमारे नाजरीन है ये जो कल देखेंगे तो उसको उनको आप क्या बताना चाहते हैं सो दैट कि ये चीज़ें अवॉइड करें कि उनका लाइफस्टाइल के बारे में बाकी कंप्यूटर में बैठने के मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत अभी आज की डेट में बहुत लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए लेकिन तो भी करते हैं। क्या करना चाहिए? देखिए वही एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करें और हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है जो विटामिन डी की कमी है वो रैम्पट है यहाँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा मौसम भी वैसा ही होता है। अराउंड 9-10 मंथ्स यहाँ बादल ही होते हैं। समर तो यहाँ वही 2-3 महीने होता है और हम ज़्यादा बाहर निकलते भी नहीं है और जब अंदर ही बैठेंगे तो ऑब्वियसली हमारे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए बीच में, या तो मॉनिटर करना चाहिए, टेस्ट करा ले विटामिन डी का, क्योंकि उससे बोन हेल्थ इंप्रूव होती है। जब विटामिन डी आपका बराबर होगा तो आपका बोन हेल्थ ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएगा। तो वो भी एक चीज़ वो कर सकते हैं। मैं उन्हीं का नहीं बोल रहा हूँ कि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बाकी भी जो रूटीन हमारी पॉपुलेशन है, क्योंकि हमें यहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत रैम्पेंट है इस थ्रू द सब कॉन्टिनेंट। उसके बहुत सारे वजूहत हैं। हमारा स्किन टाइप वैसा है कि इसमें मेलानिन ज़्यादा होती है। जो मेलानिन विटामिन जो नेचुरली जो विटामिन डी जो होता है सिंथेसिस होती है हमारी स्किन में, वो हमारे स्किन में थोड़ी कम होती है। और स्पेशली कश्मीर में जहाँ सनलाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती है थ्रू आउट द ईयर, तो उनको ये करना चाहिए कि अपना या तो विटामिन डी का टेस्ट कर लें और अगर कम है तो फिर वो सप्लीमेंट्स ले लें विटामिन डी के। अच्छा डॉक्टर साहब ये ज़रा बताइए कि जब मतलब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको पेन ख़त्म करने के लिए उसको पेन किलर उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन जब वो पेन किलर लेता है लेकिन उसका जो वो उसकी वजह से उसका मतलब बड़ा ज़बरदस्त ये सूजन हो जाती है या उसका वो जिसको हम कश्मीरी में वर्म वगैरह जो हो जाता है या स्वेलिंग हो जाती है, तो उनके लिए आप ये ज़्यादा से ये डॉक्टर क्यों ज़्यादा कर रहे हैं कि इनको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि ये पेन किलर ले लो, पेन किलर उसको पेन खत्म करने के लिए पेन किलर दे ले, लेकिन उसका साइड इफेक्ट तो बहुत खतरनाक ही रहता है। देखिए पेन रिलीफ बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेशेंट के लिए पेन रिलीफ होता है। पेन किलर्स देने ज़रूरी होते हैं लेकिन दे शुड बी टेकन फॉर अ लिमिटेड पीरियड, मे बी 7 days 10 days। उसके बाद उनको ग्रेजुअली आप बंद करें और फिर SOS ले लें। जब बहुत ज़्यादा दर्द हो तभी ले लो और बाकी चीज़ें कर ले जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, उनसे उनको इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। अच्छा जो ये मतलब ये जो कश्मीर में है ये जो आपने जैसे लाइफस्टाइल का बोल दिया, लेकिन खाने का यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वो सिलसिला है, मतलब मीट खाने का या चिकन खाने का या तो उसका कुछ रिलेटेड है ये आर्थो के साथ में? देखिए वेट अगर किसी भी बंदे का वेट बढ़ेगा तो उसको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होंगी, वो नेक से लेके पूरे नीचे एंकल फुट तक, क्योंकि जो वजन बढ़ेगा तो सारा लोड हमारे जॉइंट्स पे पड़ेगा। तो जितना हम वेट कंट्रोल में रखें उतना हमारी बोन्स एंड जॉइंट्स। आपका मतलब कहने का मतलब है कि ये जो लोग हैं उनको कम से कम खाना चाहिए? नहीं, खाना चाहिए, प्रॉपर खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए। तो फाइबर बहुत ज़रूरी है हमारे इन जनरल हेल्थ के लिए। उसका फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट भी आपको मिलेगा। जब आपका वेट कंट्रोल में रहेगा तो फिर आपको आपके बोन्स एंड जॉइंट्स भी ठीक रहेंगे। हमारा रेड मीट जो यहाँ ज़्यादा खाते हैं तो उससे ज़्यादा गाउटी आर्थराइटिस होने का चांस रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीट कंज्यूम करते हैं। तो लिमिटेड और हमें अच्छा मीट कंज्यूम करना चाहिए, जैसे वाइट मीट हो, जैसे फिश हो, वो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है हेल्थ के लिए एज कम्पेयर टू रेड मीट एंड बीफ। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो हमारे जो नाजरीन है या और भी इसको देख ले तो उनको क्या बताना चाहते हैं आपकी इसके बारे में कि अपना वेट को कंट्रोल करने के लिए, या जैसे आपने बोला रेड मीट को अवॉइड करने के लिए, या मच्छी वगैरह जो भी हो, या फाइबर पे ज़्यादा जोर देने के लिए, ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी है जो हमको अपनाने की बहुत ज़रूरत है। तो इसके बारे में आप जरा कुछ और मतलब तफसील से बता सकते हैं क्या? देखिए हमें अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहिए तो हमें अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जो प्रोसेस्ड फूड है वो अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड जो स्पेशली जो टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बच्चे भी, उनको मतलब पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसमें, उनको थोड़ा उनको अच्छे फूड्स की तरफ वो ले जाएं ताकि वो अच्छा ये भी देखा जाता है कि आज के बच्चों में वो ओबेसिटी उनको ज़्यादा हो रही है, तो यही जो है कि जंक वगैरह जो भी जी वो जंक फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो ज्यादा फोन और इनके साथ ही रहते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ जो एक्टिव लाइफस्टाइल को प्रमोट करना बहुत जरूरी है फॉर ओवरऑल वेलबींग।
of an individual. डॉक्टर साहब, हमारे इस शो में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हमको हमारे साथ आप इस शो में आएंगे तो हमारे जो नाजरीन हैं अभी यहाँ पे मतलब अगले कुछ महीनों में विंटर्स आने वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि विंटर्स में भी आपको अपने इस शो में लाए, सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हम मैसेज दे दें लोगों को, वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे क्या कंट्रोल करे और सेडेंटरी लाइफ जो स्टाइल उनका है उसकी तरफ ध्यान कम दे दे और वॉक करने या चलने का उस पर ज़्यादा जोर देंगे। हमारे इस शो में आने के लिए शुक्रिया। Thank you very much.